अगर आपने असेसमेंट ईयर 26-27 की आईटीआर फाइल कर दी है, चाहे कोई सा भी फॉर्म किया हो, और आपको लगता है कि मैंने अपनी आईटीआर फाइल करने में गलतियां कर दी है, दोस्तों लास्ट डेट पे बहुत से टैक्स पेयर्स अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं। लाइक आईटीआर 1 और आईटीआर 2 के केस में 31 जुलाई 2026 लास्ट डेट थी, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही निकली है। और आईटीआर 3 और आईटीआर 4 के केसेस में अभी भी 31 अगस्त 2026 तक आप अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये सारे फॉर्म्स होल्डर के लिए है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, क्योंकि 31 अगस्त 2026 तो आईटीआर 3 और 4 के केसेस में है, नॉन ऑडिट वाले। और ऑडिट वाले केसेस में अगर आप अपना ऑडिट करवाते हैं तो उसकी लास्ट डेट आपकी आईटीआर फाइलिंग की 31 अक्टूबर 2026 है। तो तब तक क्या कर सकते हैं, आप अपनी आईटीआर को ड्यू डेट से पहले फाइल कर सकते हैं 1 और 2 के अलावा। तो दोस्तों बजट 2026 में आईटीआर रिवाइज रूल को यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिवाइज कर दिया है, और उन्होंने यहाँ पर एक चेंज किया है जो हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि दोस्तों आप आईटीआर रिवाइज करते टाइम आप अपनी इनकम को घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, डिडक्शन को नहीं लिया वो भी ले सकते हैं अगर ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट किया है, और चाहे आपकी कोई भी इनकम आपने डिस्क्लोज नहीं करी हो वो भी आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्लोज कर सकते हैं। कोई भी आपसे सवाल जवाब नहीं होगा, जो आपकी लास्ट रिटर्न फाइल्ड होगी उसके बेसिस पे आपकी आईटीआर को जज किया जाएगा, आपकी आईटीआर को प्रोसेस कर दिया जाएगा। अगर रिफंड बन रहा है तो रिफंड को भी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन और फाइनेंसेस की। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा 31 जुलाई 31 अगस्त आपकी आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट है। 1 से लेके 4 तक के फॉर्म्स की बात कर रहा हूं नॉन ऑडिट केसेस के लिए, और ऑडिट वाले के लिए हमने आपको बताई दी है कि 31 अक्टूबर 2026 आपकी आईटीआर फाइलिंग है। जिनके ऊपर सेक्शन 92 एप्लीकेबल है उनकी आईटीआर फाइलिंग डेट आपकी 30 नवंबर 2026 होती है। लेकिन अगर आप अपनी आईटीआर को रिवाइज भी करते हैं और बिलेटेड आईटीआर भी फाइल करते हैं तो आपकी यहाँ पर पहले हुआ करती थी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2026। अब दोस्तों इस डेट को बढ़ा दिया है, यानी कि रिवाइज रिटर्न की डेट को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, बिलेटेड रिटर्न की डेट को बढ़ाया नहीं है, तो उसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिवाइज रिटर्न करने का मौका देता है, जो कि आपका 31 दिसंबर 2025 तक हुआ करता था। लेकिन इस बार डिपार्टमेंट ने चेंज किया है, कोई भी लेट फीस आपके ऊपर नहीं लगा करती थी 31 दिसंबर 2025 तक। लेकिन अब डिपार्टमेंट ने यहाँ पर चेंज कर दिया है, इसको यहाँ पर किया है आपका 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2027 तक। अगर आप अपनी आईटीआर को रिवाइज करते हैं और अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपकी लेट फीस यहाँ पर लगने वाली है 1000 रुपए। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, 234F की जो लेट फीस थी वो यहाँ पर बढ़ा करके रिवाइज रिटर्न के केस में भी एप्लीकेबल कर दी है, यानी कि 234I की लेट फीस आपके ऊपर लगेगी, जो कि आपकी सेम 234F में लेट फीस लगा करती थी। 5 लाख तक 1000 रुपए, 5 लाख के ऊपर 5000 रुपए। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपने अपनी आईटीआर को ड्यू डेट से पहले फाइल नहीं किया है और आपने अपनी आईटीआर बिलेटेड आईटीआर फाइल करी है तो आपके ऊपर दोनों ही पेनल्टी लगने वाली है। 234F भी लगेगा और I भी लगेगा, यानी कि F तो तब लगेगा जब आप अपनी आईटीआर 139(4) के अंदर फाइल करेंगे, और अगर आप अपनी आईटीआर को रिवाइज भी करते हैं बिलेटेड फाइल करने के बाद तब भी आपके ऊपर 234I की लेट फीस लगने वाली है। बाकी दोस्तों मैंने आपको लेट फीस बताई दी है 1000 और 5000 रुपए। अब यहाँ पे क्या है, 139(4) में आपकी लेट फीस लगा करती थी 31 दिसंबर 2026 तक, 1000 और 5000 234F के अंदर, जो कि आपको लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने का मौका नहीं दिया जाता था। रिवाइज रिटर्न के केस में यहाँ पर चेंज किया गया है, 31 मार्च 2027 तक रिवाइज कर पाएंगे। लेट फीस आपकी माफ रहने वाली है, लेकिन आप अपनी आईटीआर को 31 मार्च 2027 तक रिवाइज करेंगे तो 1000 और 5000 रुपए की आपके ऊपर लेट फीस लगा दी जाएगी। और अपडेटेड आईटीआर का केस तो दोस्तों हमने आपको ऑलरेडी समझा ही दिया है कि 4 साल तक आप अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं 25 से लेके 50% तक की एडिशनल फीस के साथ। और दोस्तों इसमें आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा, कोई लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने का मौका नहीं मिलेगा, और इसमें आपका नुकसान ही होने वाला है। तो दोस्तों आईटीआर यू जो लोग फाइल करते हैं मैं उनको सजेशन दूंगा कि अपनी आईटीआर को फाइल ना करें, क्योंकि आपके ऊपर अननेसेसरी बर्डन आ जाएगा, लेट फीस का तो बर्डन आएगा, टैक्स का बर्डन भी आने वाला है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल लगाओ, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और दोस्तों अगर आप हमसे अपनी आईटीआर को फाइल करवाना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।